वफाकी काबीना ने सुहेल साहब 3 लोगों की सिफारिश की है कि इनका नाम ईसीएल से निकाल दें। दूसरी जानिब 7 लोगों के नाम भी आए हैं कि भी इनका नाम भी ईसीएल से निकाल दें। उसके पीछे की कहानी क्या है वो हमारे सामने रखिए। देखिए, कहानी ये है बुनियादी तौर के ऊपर कि जब आप ईसीएल में किसी का नाम डालते हैं तो किसी न किसी मुकदमे के अंदर आपको उसके ट्रायल चल रहा है और आप स्टेट समझती है और उनकी प्रोसिक्यूशन एजेंसी समझती है कि अगर ये बैरून मुल्क चले गए तो तहकीकात के अंदर रखना पड़ेगा, इसको लिहाजा यहीं रखना चाहिए। आप सुनकर हैरान होंगी कि अगर मलिक रियाज साहब का नाम ईसीएल में डाला जा रहा है तो मैं आपको अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि मलिक रियाज साहब का गुज़श्ता 3 साल से नाम ईसीएल में है। इस दौरान वो कई मरतबा पाकिस्तान आए भी और पाकिस्तान से बाहर गए भी सही, उसका भी तरीक़ेकार मौजूद है। ये हमारा रूल्स, हमारे जो कवानीन है ना, ये बड़े फ्लेक्सिबल हैं, इसके अंदर से रास्ते बहुत से मौजूद हैं। अभी भी जिन जिन लोगों के नाम ईसीएल में डाले गए हैं, अगर वो पाकिस्तान में अगर वो मुकीम हैं और अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो फिर एक और रूल है जिसे कहते हैं हम OTP, वन टाइम परमिशन। तो वो कोई भी अपनी जस्टिफिकेशन, मतलब उन्होंने अपने रास्ता हमवार करना है, फजा साजगार करनी है और एक दरखास्त डालनी है कि मैंने इलाज मुआलजे के नाम के ऊपर बाहर जाना है, लिहाजा मुझे वन टाइम परमिशन दी जाए। तो वन टाइम परमिशन के लिए वो बाहर चले जाते हैं और इसी रूल के तहत मलिक रियाज साहब को 7 से 8 मरतबा जब उनका नाम ईसीएल में था उन्होंने बैरून मुल्क सफ़र किया, फिर वापस आए, फिर वन टाइम परमिशन ली, फिर वो चले गए। आखिरी मरतबा भी जब वो बाहर गए थे तो उस वक्त उनका नाम ईसीएल में था, लेकिन वन टाइम परमिशन के तहत उनको जाने दिया गया। तो इसकी अपनी ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, अपने अपने तकाजे होते हैं और प्रोसिक्यूशन एजेंसी के भी अपना मूड मिजाज होता है, किस मिजाज पे उनको पाकिस्तान में रोकना है तो ईसीएल में डाल दे, और जो बैरून मुल्क जा चुका है अब उसको वो पाकिस्तान ना आ सके उसके लिए थ्रेट क्रिएट कर दें, उसका नाम ईसीएल में डाल दे तो वो पाकिस्तान आ नहीं सकेगा। तो ये तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सा एक प्रोसेस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द चॉइस इसको रन किया जाता है। एक तो ये मामला है। दूसरी जानिब मामला है कि जब वो शख्स जो एक जेल में है उसको खिलाफ अभी मुख्तलिफ मुकदमात के फैसले आने हैं और फैसले आने के बाद जो मुतवक्का तौर के ऊपर कुछ चीज़ें सामने नजर आ रही हैं तो उनको क्यों जरूरत पेश आएगी कि वो बैरून मुल्क चले जाएं जब वो अभी वो ट्रायल गिरफ्तार हैं, ट्रायल उनका जारी है और वो ऑलरेडी जेल में है। एक केस के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरे में फैसला आना है तो वो जेल में ही रहेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जब फिर जरूरत पेश आती है तो जैसे मैंने वन टाइम परमिशन की बात की या फिर रातों रात कबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास बुलवाकर समरी को सर्कुलेशन के जरिए से अप्रूवल हासिल करके जिसको बाहर जाना जिसका मकसूद हो उसको बाहर भेज भी दिया जाता है। तो ये एक डेटरेंस क्रिएट किया जा रहा है उन लोगों के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और जो बाहर मौजूद है, उन दोनों के लिए। यहाँ वाले बाहर ना जा सके, जो बाहर बैठे हो यहाँ पर ना आ सके। तो एक मुश्किल वक्त है, उस मुश्किल वक्त के अंदर फिर ऐसे मुश्किल और कड़वे फैसले और कड़वी गोलियां सब कुछ बर्दाश्त और निगलना पड़ते हैं।